सो गाइस, सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने अभी रिसेंटली एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है। अपने किसी स्टेज शो में किसी भाषण में कह रहे थे कि जो ब्राह्मण है वो वैश्या से भी बदतर होते हैं। वो कह रहे थे कि एक बारी को वैश्या भी बेहतर हो सकती है लेकिन ब्राह्मण कभी भला नहीं हो सकता। लेट्स चेक आउट दिस वीडियो। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला तो उनकी इन बातों से बहुत बड़ा बवाल उठ गया है। जगह जगह लोग उनका नाम ले लेके उन्हें कोस रहे हैं कि ये कैसी बकवास कर रहे हैं। सारा ब्राह्मण समाज तो उनसे खफा है ही, जो नॉन ब्राह्मण लोग भी हैं वो भी इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं भैया ये क्या बदतमीजी है। तो जब लोगों ने उनसे पूछना शुरू करा कि भैया आप ये क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, तो कहने लगे जी ऐसा है कि इस आदमी ने ब्राह्मणों के लिए कुछ बोला था, इसने बोला था, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ये गाली दे रहा है तो मैं क्यों नहीं दे सकता गाली। तो वो कह रहे हैं कि मैं गुर्जर हूँ इसलिए मुझे टारगेट करा जा रहा है, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ इसलिए मुझे टारगेट करा जा रहा है। आई थिंक इससे बकवास बात कोई हो नहीं सकती। टू बी ऑनेस्ट, आप गुर्जर समाज से आते हो या ओबीसी समाज से आते हो, उस चीज़ का कोई लेना ही देना नहीं है। आप पहली बात तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसमें कोई भी कास्ट का फुल नेतृत्व कोई एक इंसान कर सकता है। राजकुमार भाटी जस्ट हैपन्स टू बी अ भाटी। तुम कह क्या रहे हो, इस चीज का गुर्जर होने से कोई मतलब ही नहीं है। जो तुम कह रहे हो वो अपने खुद के मुंह से कह रहे हो, तो तुम अपने खुद के मुंह से उस चीज का रीजन दो, उस चीज का जस्टिफिकेशन दो, उस चीज का जवाब दो। अब कास्ट के पीछे छुपने का क्या मतलब है? मतलब पंगे लो दुनिया भर के, इसको उल्टा सीधा बोलो, उसका उल्टा सीधा बोलो, अपना जो मन में आया वो बोलो। उसके बाद कोई कुछ भी पूछने लगे तो बोल दो कि मैं इस कास्ट से हूँ, मैं इस समाज से हूँ। आई थिंक ये बहुत ही कायराना बात है। और इस चीज़ में जो भी गुर्जर समाज से भी जो भी लोग हैं जो इस चीज़ को थोड़ा भी सोचते हैं कि हाँ यार गुर्जर है तो थोड़ा सा हमें करना चाहिए, या फिर किसी भी सोसाइटी की बात करें, मतलब अगर कोई राजपूत है, कोई वहाँ पर खड़ा हो जाए तो राजपूत लीडर, कोई फला कास्ट से खड़ा हो जाए, कोई बनियों में से खड़ा हो जाए, कोई ब्राह्मणों में से खड़ा हो जाए, और खड़ा होके एक इंसान कुछ भी बकना शुरू कर दे दूसरी कास्ट को लेकर, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस कास्ट की आवाज़ नहीं बन जाती। और उस कास्ट के लोगों को ये पता होना चाहिए, तो उन्हें किसी भी तरह की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए इस तरह के लोगों से, जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू देयर कास्ट। उस चीज़ से कोई लेना ही देना नहीं है। तुम अगर असामाजिक बात करोगे, तुम समाज को तोड़ने की बात करोगे, तुम समाज में फूट डालोगे, तुम दूसरी कास्ट वालों को उल्टा सीधा बोलोगे, तो भैया उसका जवाब तुम्हें खुद देना पड़ेगा। और कितना आसान है ना, मतलब पंगे लो और छुप जाओ। और ऐसे लोगों को बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना उनको बचाया जाता है, जितना उनको आइडेंटिटीज से बचाया जाता है, उतना ही वो समाज में फूट डालते हैं, समाज को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो कि सोसाइटी, सोशल फैब्रिक का पार्ट ही नहीं बन सकते। यही राजकुमार भाटी जो आज गुजर गुजर कर रहे हैं, इन्होंने एक टाइम पे अपनी एक स्पीच में ये भी बोला था, आदमी की कई कई पत्नी हो, ये तो आम प्रचलन था राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से। लेकिन एक पत्नी के कई कई पति हो, ये जाट गुजरों में होता है। किसी दूसरी जाति में मैंने नहीं देखा। इससे पहले भी उनके कई सारे कंट्रोवर्शियल बयान आ चुके हैं जिसमें वो कभी कहते हैं कि वो भगवान में मानते ही नहीं है, वो जो है रामचरितमानस ऐसी है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। एक स्टेटमेंट में तो वो ये भी कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सबसे महान इंसान है इस पूरी दुनिया के, जो श्री राम है, भगवान राम है, उनसे भी ज़्यादा महान। सो बंदे की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, वो किस पार्टी से आता है, वो किस तरह की बातें करता है, लोगों को समझ आनी चाहिए। सबको समझना चाहिए कि इस तरह के लोग कर क्या रहे हैं। कोई भी इंसान जो आपको आइडेंटिटीज़ में तोड़े, जो आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़काए, जो इस तरह का माहौल बनाए कि आप दूसरे समाज से लड़ो, दूसरे समाज वाले आपसे लड़े, इन्हीं चीज़ों में उलझे रहो, तो इन चीज़ों में होता है क्या है कि लोग तो लड़ते रहते हैं और मलाई खाते हैं इस तरह के लीडर्स, जो इस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व करने उतर आते हैं। उनके घर पे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके बच्चे हमेशा फॉरेन पढ़ रहे होंगे, उनकी प्रॉपर्टी हमेशा खूब बड़ी रहेगी, लेकिन ये सबका गोल यही है कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जितना हो सके उतना डिवाइड करके उन लोगों पर रूल करो, उनकी मानसिकता पर रूल करो, उनको अपने कंट्रोल में रखो, ताकि तुम बोलते रहो और वो तुम्हारे लिए लड़ते रहें। आई थिंक इंडियन सोसाइटी को अगर सही में बढ़ना है तो इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। इंडियन सोसाइटी में कास्ट और आइडेंटिटीज़ को पीछे छोड़कर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल
पर बात करनी चाहिए, इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़, इंडिविजुअल की नीयत, उसकी बात होनी चाहिए। हम किसी भी समाज से आए, रहते तो हम इस धरती पे ही है ना, है तो सब इंसान ही ना, ऐसा थोड़ी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेन रॉट है आज की डेट में। मैं देख रहा हूँ कुछ कोई राजपूत का वो था, कोई फैन पेज वगैरह था ट्विटर पे, तो वो कह रहे हैं कि जो इस तरह के राजपूत हैं वो रियल आर्यन है, मतलब बाकी सारी कास्ट वाले थोड़े से सब ह्यूमन है, वी आर बेटर ह्यूमंस देन एवरीबडी एल्स। तो इस तरह की बेवकूफ़ी वाली चीज़ें भी समाज में, ये जो डिविजिव एलिमेंट्स हैं इनके द्वारा भरी जाती है, जिससे आप सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी के चक्कर में पड़े रहो। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। सब इंसान है, सब इस धरती पे है, और सब बराबर हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर दे कैन डू। हर कास्ट, हर क्रीड, हर रिलीजन अगर करने पे आए, कैपेबिलिटीज़ की बात हो, इट्स अ मिक्स्ड बैग। जहाँ सोशल डिविजन्स आने लगे, जहाँ लोग आपको आइडेंटिटी बेसिस पर तोड़ने लगे, वहाँ आप केयरफुल हो जाओ, वहाँ आप फुल विरोध करो उन लोगों का, जैसे राजकुमार भाटी इस केस में। आई थिंक एवरीबडी शुड अपोज हिम एंड एवरीबडी शुड क्वेश्चन हिम, इंक्लूडिंग द गुजर्स, कि भाई तू बोल क्या रहा है और क्यों बोल रहा है।